हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल आरपी टीचिंग इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास की मैथ पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट रहेगा। इसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जो कि हम क्लास फर्स्ट में पढ़ चुके हैं ही है, तो वो इसी चैनल पर देख सकते। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 2। तो आज की क्लास में क्या रहेगा आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। तो इसको समझेंगे, इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से समझेंगे हम आज एचसीएफ निकालना, जो कि एचसीएफ हमने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो इसमें आज हम विस्तारित रूप में पढ़ेंगे। तो समझते हैं एचसीएफ निकालना किस तरीके से निकाला जाता है। तो यह दो प्रकार से निकाला जाता है। तो चलिए समझते हैं पहले एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं इसे मासा, यानी कि महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक हमने महत्तम समापवर्तक अच्छे से पढ़े हैं पिछली क्लासों में। तो यहाँ हम समझते हैं किन किन विधियों द्वारा हम महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। तो पहला होगा आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। एक होता है आपका भाग विधि। भाग विधि तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम ऐसी दो संख्या लेंगे या दो से अधिक संख्या लेंगे जिनका हम गुणनखंड करेंगे। चलिए हम समझते हैं। जैसे कि हम संख्या लेंगे 15 और 30। इन दो संख्याओं को क्या निकालना है, हमें मासा, यानी एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो पहले हम 15 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे। 2 से तो भाग जाएगा नहीं, इसमें 3 से जाएगा। 3 5 15 और 5 एकम 5। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे आपके, 3 गुणे 5 हो जाएगा। यहाँ 30 का निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। यहाँ 3 से काटेंगे, 3 5 15, 5 एकम 5। तो इन दोनों के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 15 के क्या हो जाएंगे, 30 के क्या हो जाएंगे, 2 × 3 × 5 रहेगा। तो इसमें से हम ऐसी संख्या देखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ 15 और 30 का दोनों का क्या हो जाएगा, 3 × 5, यानी कि 15 इसका एचसीएफ निकल जाएगा। चलिए दूसरी विधि समझते हैं हम, भाग विधि। भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो भाग विधि क्या होगा, हम कभी भी दो संख्या लेते हैं तो हमें छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना होता है। तो देंगे हम 30 में, तो 15 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 15 दूनी 30 होता है, यहाँ 0। तो इसका जो मासा रहेगा कितना होगा, जिससे कट जाता है, पूरी संख्या कट जाती है, जो भाजक होता है वही इसका मासा होता है। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 15 और 30 का मासा जो रहेगा 15 ही रहेगा, इस तरीके से। तो ये भाग विधि ही हमें इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से ही सीखना है, और विस्तारित रूप में। एल्गोरिथम का अर्थ होता है हमें कोई भी सवाल लगा रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप, यानी कि क्रम से लगाया जाए। स्टेप में हम लिखेंगे तो वही आपका होता है एल्गोरिथम। चलिए समझते हैं। इधर देखेंगे जो कि यूक्लिड ने जो इसका फॉर्मूला दिया है, तो हम समझते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए हमने
कोई भी संख्या दी है आपको, 5 का भाग देंगे हम किसी संख्या में, यानी कि आपका देंगे 14 में देंगे। ठीक, यहाँ जो हम भाग देंगे इस संख्या का, यानी भाजक का देंगे हम भाज्य में, तो यहाँ जिसमें हम भाग देते हैं वो होता है आपका क्या, भाज्य, और जिससे भाग देते हैं हम ये होता है आपका भाजक, और जो यहाँ पर रहता है आपका भागफल। तो 5 का भाग देंगे यानी कि 5 दूनी 10, केवल 2 ही बार जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ 4, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका भागफल, भागफल, ये क्या होगा आपका शेषफल। इस तरीके से तो आपको भाग आते होंगे। तो यहाँ इन्होंने जो फॉर्मूला दिया है, क्या दिया है यहाँ पर समझते हैं हम। भाज्य बराबर इन दोनों का गुणा, भाजक गुणे भागफल, प्लस होता है आपका शेषफल। ये दिया है इन्होंने। तो यहां समझेंगे जो भाज्य होता है इंग्लिश में बोलते हैं इसे डिविडेंड, डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं क्वाइटेंट, इसे बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर, इस तरीके से। तो इस तरीके से इन्होंने इसका फॉर्मूला दिया है एचसीएफ निकालने का। तो इधर समझेंगे जो भाज्य है इसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला में दिया गया तुम्हारा a बराबर बी क्यू प्लस के आर। इसका फॉर्मूला इस तरीके से रहेगा। तो इधर देखेंगे जहां आपका रहेगा, जहां आर हमेशा बी से छोटा रहेगा, बी क्या है आपका भाजक, और ये 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखते हैं हम। जैसे कि हम यहाँ पर b का भाग देंगे, यहाँ पर b का भाग किस में देंगे, a में, यानी भाज्य में। यहाँ हमें मिलेगा q और यहाँ मिलेगा हमें r, नीचे रिमाइंडर। तो ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, और ये होता है रिमाइंडर, यानी कि तुम्हारा रहेगा क्या। अब यहाँ समझने वाली ये बात है कि जो r की वैल्यू है वो b से हमेशा छोटी रहेगी, ना तो b के बराबर रहेगी और ना ही b से बड़ी रहेगी, b से हमेशा छोटी ही रहेगी। लेकिन यहाँ क्या होगा, 0 से r की जो मान है, r का जो मान है 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो चलिए हम समझते हैं आगे इसमें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है आपका a बराबर बी क्यू प्लस के आर। जहां आपका क्या होगा, जहां r हमेशा किससे बड़ा रहेगा, किससे छोटा रहेगा, b से छोटा रहेगा, 0 से हमेशा बड़ा रहेगा या बराबर हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जहां एक नोक सी रहती है, समझो ये नोक सी रहती है, वो वाली संख्या छोटी रहती है और ये वाली क्या रहती है, बड़ी रहती है। चलिए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो अब इसके बाद इन्होंने तो दे दिया है, अब इसके बाद एल्गोरिथम आए हैं। एल्गोरिथम ने हमें बताया स्टेप बाय स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, यानी कि चरणों में बताया हमें। तो चलिए हम समझते हैं, देखते हैं यहाँ पर
कोई संख्या ले ले रहे, मान लीजिए इसको क्या करेंगे हम, b का भाग देंगे हम किस में, a में, तो q यहाँ आएगा और यहाँ आएगा आपका r। फिर से समझते हैं, ये क्या होता है आपका भाज्य, ये क्या होता है भागफल, ये क्या होता है आपका शेषफल, और ये क्या होता है आपका भाजक। इस तरीके से तो हम किन्हीं दो संख्याओं का मासा निकाल रहे हैं। तो हम निकालेंगे, जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ 14 और 24 का निकाल रहे हैं। तो इसमें से जो छोटी संख्या होगी वो रहेगी आपकी b और बड़ी रहेगी आपकी a। तो b क्या है, b है आपका भाजक और a क्या है आपका भाज्य। तो इस वाले फॉर्मेट में हम रखेंगे तब हमें q और r मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यानी कि 14 का भाग देंगे हम 24 में देंगे, तो यहाँ 14 एकम 14 यानी कि एक ही बार जाएगा, यहाँ 14 होगा यानी 14, 4 में से 4 जाएगा 0, यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो कितना 1 बचेगा। ठीक है, अभी भी इसका आंसर नहीं आया HCF। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या होगा, फिर से हम क्या करेंगे, जो शेषफल रहता है उसे हम भाजक बना लेंगे और जो भाजक रहता है उसे हम भाज्य बना लेंगे। जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक आपको हल इसे करते ही रहना। तो 10 का भाग देंगे कितनी में, 14 में, तो 10 एकम 10, यहाँ कितने बचेगा 4। अभी भी शेषफल कितना बचा, 4 बचा, यहाँ पर 4 बचा, तो 4 का हम भाग देंगे फिर से 10 में, 4 दूनी 8 होता है, कितनी बचेगा 2 बचेगा यहाँ। अब क्या करेंगे, इसको इधर देख ले रहे हैं, यहाँ 2 का भाग देंगे 4 में, 2 का भाग देंगे हम 4 में, 2 दूनी 4, इस तरीके से। तो क्या है यहाँ पर 0। तो अब लास्ट में हमें क्या मिल गया, रिमाइंडर 0। तो लास्ट में जिस संख्या से हम भाग देते हैं, नहीं जो भाजक रहता है उस भाजक का हम भाज्य में यदि भाग देते हैं, रिमाइंडर यदि 0 बचता है तो वही भाजक HCF कहलाएगा। तो इस संख्या का HCF क्या होगा आपका, HCF कितने का 14 और 24 का HCF जो होगा आपका 2 रहेगा, क्योंकि शेषफल यहाँ 0 आ गया। तो इस तरीके से हम HCF निकालते हैं भाग विधि के द्वारा। तो अब हम समझते हैं कि एल्गोरिथम प्रमेय क्या, एल्गोरिथम क्या कहते हैं। एल्गोरिथम का मतलब होता है इनको अब स्टेपों में यानी सही क्रम में लगाना है, चरण बाई चरण लिखना है। तो चलिए इसको फिर से समझते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, इसमें तो बनेगा नहीं। तो इधर देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे समझते हैं। चलिए यहाँ दे रहे हैं हम भाग देंगे हम, मान लीजिए आपका दिया हमने, यहाँ लिखा है आपने 12 का भाग देंगे हम 34 में। तो हम भाग देंगे फिर से इसमें 34 में, 12 एकम 12, 12 24, 12 आती 36, ज़्यादा हो जाता है, 12 दूनी कितना हो गया 24, माइनस करेंगे, 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। अभी आपका शेषफल 10 बचा है, तो अब 10 को क्या मानेंगे हम, भाजक, ये हो गया आपका भाजक, और ये क्या है आपका भाज्य बन जाएगा 12। जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए जब तक ऐसे ही आपको भाग करते रहना है। तो 10 का भाग देंगे हम 12 में, 10 एकम 10, यहाँ 2 बचेगा। अब लास्ट में फिर से शेषफल 2 बचा आपका, तो 2 को क्या मानेंगे हम भाजक, और इसको क्या मानेंगे भाज्य, 10 में लिखेंगे, 2 पंचे 10, इस तरीके से। अब शेषफल यहाँ 0 बच गया, तो 0 बच गया तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर जो भाजक रहेगा यही आपका HCF रहेगा। तो समझते हैं HCF किन संख्याओं का, 12 और 34 का, 12 और 34 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 रहेगा, इस तरीके से।
तो हम समझते हैं अब इसको स्टेप बाय स्टेप में कैसे लिखते हैं, जिसको एल्गोरिथम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसी फॉर्मूला में हम मान रखेंगे